तो सभी प्यारे विद्यार्थियों बेटा प्यारा पेरेंट्स बेटा गुड इवनिंग। ध्यान दीजिएगा बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाया जाए। ध्यान दीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बेटा, बार बार वीडियो कैंसिल हो रही है ना। ध्यान दीजिएगा, कुछ टेक्निकल इशू आ रहे बेटा, है ना। लेकिन चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले परिवार से जुड़ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन सभी स्टेट के प्यारे से स्टूडेंट के लिए बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन पहुंचाया जा रहा है। आप लोग माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। जो नए स्टूडेंट है बेटा नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करने के साथ साथ, है ना। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिए बेटा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा हैं, जैसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चंस में जैसे 4 से 5 नंबर वाले क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन हो गया बेटा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। क्या हो गया बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी 2 मेथड हो आप लोग पढ़े होंगे बेटा, है ना। एक लेग चैम्बर, दूसरा कॉन्टेक्ट चैम्बर। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको समझिए। इसको मैं किसी ना किसी दिन लेक्चर में भी अच्छे से समझा दूंगा, है ना। जैसे जब आप लोग पहले से बेटा पढ़े रहेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्लियर। तो सल्फ्यूरिक एसिड हो गया बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ साथ दूसरा कंपाउंड आप लोग पढ़ लीजिएगा, HNO3 पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्या हो जाएगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। ठीक बेटा, किस विधि से, डीकन विधि से क्लोरीन गैस। क्लियर बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा पढ़ लीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना, SCHO पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा CH3CHO पढ़ लीजिएगा, एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि। क्लियर। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप जब इनको कंप्लीट कर लेंगे, ये यदि एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में आएंगे तो 4 से 5 नंबर में आएंगे बेटा। क्लियर। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, डीकन विधि से क्लोरीन, फॉर्मल्डिहाइड और ये एसिटाल्डिहाइड, इन सभी के बारे में अच्छा आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लियर, बात समझेंगे। और वैसे फॉर्मल्डिहाइड कुछ इसमें से कुछ लेक्चर आपको चैनल पे मिलेगा बेटा। क्लियर। जो शेष बचा है उसको हम आपको किसी न किसी दिन बता देंगे। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, बात समझ आएगी बेटा ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पढ़िएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्लियर। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए लाल। क्या चीज बेटा, हाँ CH3CHO। क्या कहा गया बेटा, कंपाउंड नेम क्या बताया गया, CH3CHO। एसिटाल्डिहाइड क्या है बेटा, ये एसिटाल्डिहाइड। नोट कर लीजिए बेटा आप लोग, क्या हो जाएगा बेटा ये एसिटाल्डिहाइड। इसी का IUPAC नेम भी लिख लीजिए यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए बेटा एथ होता है, बॉन्ड नेचर सिंगल, सिंगल के लिए N होता है। सेकेंडरी सफिक्स बेटा यहाँ पर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है बेटा, क्या है बेटा, क्या है बेटा, क्या है, एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड के लिए क्या हो जाएगा, अल। तो इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। आगे बात सुन बेटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर दिख रहा है आप लोग बेटा, समझ में आ गया बेटा ना। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके बैठिए। चलिए बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेथेन से एसिटिलीन बनाना है, कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन लिखिए, मेथेन टू एसिटिलीन, मेथेन टू एसिटिलीन कैसे बनाएंगे आप लोग। क्लियर है बेटा, क्लियर। क्वेश्चन क्या है बेटा, मेथेन टू एसिटिलीन, हाँ एसिटिलीन, है ना। मेथेन टू एसिटिलीन। क्लियर। मेथेन टू एसिटिलीन मतलब लिखेंगे CH4 टू हम लोग क्या बनाएंगे बेटा, C2H2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, C2H2। मेथेन से क्या बनाना बेटा, एसिटिलीन बनाना है। बना के दिखाएंगे आप लोग, करके दिखाइए रिएक्शन। अभी हमने उस दिन करवाया था बेटा आप लोगों को, रिएक्शन उस दिन बताया गया था बेटा, कर लोगे। क्लोरीनेशन रिएक्शन स्टेप में होती है, क्लोरीनेशन रिएक्शन होती है बेटा, ध्यान दीजिएगा। कर लोगे नहीं कर पाओगे। देखिए बेटा CH4 लिया गया, बात समझिएगा। क्लियर। क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 के साथ, क्लोरीनेशन करेंगे क्या बनाएगा, CH3Cl बनाएगा, मेथिल क्लोराइड बनाएगा, मेथिल क्लोराइड बनाएगा ना। और जब मेथिल क्लोराइड बनाएगा तो इसकी हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा। मेथिल क्लोराइड के रिप्रेजेंटेशन में फिर बेटा ये सोडियम और ये ड्राई मतलब शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन में, शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन रिएक्शन कौन सी होगी, ओर्ज रिएक्शन। कौन सी होगी डाल, ओर्ज रिएक्शन। बात समझ आएगी बेटा, ओर्ज रिएक्शन। क्या बनेगा बेटा, यहाँ पर देखो C2H6 बनेगा, C2H6 बनेगा। फिर इसका क्लोरीनेशन करेंगे Cl2 के साथ, तो जब इसका क्लोरीनेशन करेंगे क्या बनेगा बताओ बेटा, C2H5Cl नहीं बनेगा, -HCl कर देंगे भाई। HCl यहाँ से भी तो निकल रहा है, -HCl, ठीक। और यहाँ पर भी क्या है, -HCl। तो क्या बन गया, यहाँ पर -HCl किया मेथेन का तो मेथिल क्लोराइड बन गया, और यहाँ पर एथेन का किया तो बेटा एथिल क्लोराइड बन गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। क्लियर। तो ये कंपाउंड्स क्या है, एथिल क्लोराइड।
अब आगे के स्टेप में करिए, आप लोग करके दिखाइए। हाँ करके देखो बेटा, नहीं समझ में आएगा मैं बताऊंगा ना, करके देखो। नहीं कर पाओगे क्या? रिएक्शन में कोई दम नहीं बेटा, इसे ध्यान रखो। बताया जाए क्या? इसमें करना कुछ नहीं है, ये देखिए क्या, एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंटेशन में करोगे तो यहां से -HCl निकल जाएगा, इसमें से HCl निकलेगा ना। जब HCl निकलेगा तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा, यही तो बचेगा, एथिलीन बनेगा ना। अब इसका क्या करेंगे? अब इसका क्या करेंगे बताइए? Cl2 के साथ करा देंगे, Cl2 तो क्या बनाएगा? एडिशन रिएक्शन होगी, तो इसमें ऐड होने पर क्या बनाएगा? ये क्या बनाएगा बताओ? हाँ करके दिखाओ। सर 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 कार्बन, हाँ तो ऐड करके देखो क्या बन रहा है। छोटू करो, देखो रिएक्शन ने करवाया है बेटा, रिएक्शन 2 कार्बन डबल बॉन्ड मतलब ये इसमें टूटेगा बेटा, ये H2C है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एथिलीन बनेगा ना यहाँ से, जब एक HCl निकल जाएगा C2H4 ही तो बचेगा, तो C2H4 हो जाएगा, तो ये ही बना रहा है ना ये, देखो बेटा H2CCl और फिर ये बना रहा है सिंगल बॉन्ड, फिर ये CH2Cl, यही तो बनाएगा। और फिर इसका डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करेंगे, क्या करेंगे? डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करेंगे, मतलब -2HCl कर देंगे, -2HCl कर देंगे। बात समझ आ गई ना? जब -2HCl कर देंगे बेटा, तो इसमें से -2HCl का मतलब एक ये Cl और एक ये Cl, 2 Cl हो गए ना, और एक इसमें से हाइड्रोजन और एक इसमें से हाइड्रोजन ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा बेटा? बनेगा ही तो H3+CH, यही तो बनेगा मेजर कंपाउंड। नई बात समझ आई? छोटे समझ में आया कि नहीं आया? कर लोगे नहीं कर पाओगे? नोट कर लीजिए, रटना तो नहीं पड़ा बेटा। इसमें तो इन था सर, इसमें डबल बॉन्ड होनी चाहिए। हाँ तो ये है ना ट्रिपल बॉन्ड, एसिटिलीन है ना, एसिटिलीन ये इसका ये जनरल नेम है, ये नोट कर लो। भी रीजन बताता हूँ, इसका डिफरेंशियल भी मैं बताता लास्ट में। कर लोगे? इसके नीचे लिख लीजिएगा बेटा, एल्कोहलिक KOH, और रिएक्शन क्या है बेटा? क्या होगा? डिहाइड्रोक्लोरिनेशन। क्लियर? ये बन गया, ये नोट करो, मैं इसका रीजन बताता हूँ। क्या वीडियो क्लियर आ रही बेटा? दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? स्टार्टिंग से कोई दिक्कत तो नहीं आई? मतलब फिलहाल कंटिन्यूस चल रहा है ना? कितने सेकंड के लिए दिक्कत आई थी बीच में? अच्छा, बाकी अब सही आ रही ना? चलिए फोकस, लेकिन ठीक है ना? अच्छा, बात समझ आ गया बेटा ना? चाहे एक बार फिर समझ लो बेटा। देखो ये भैया समझो, पहले समझो, जिसे रिएक्शन बिना देखे करो। ये क्या है? मेथेन का हमने क्या किया? क्लोरीनेशन किया। मेथेन का जब क्लोरीनेशन होगा तो जाहिर सी बात बेटा HCl निकलेगा। जब HCl निकलेगा इन दोनों में से, तो क्या बनेगा? मेथिल क्लोराइड बनेगा। बात समझ आ गई ना? अब मेथिल क्लोराइड के प्रेजेंटेशन है ना, मेथिल क्लोराइड के साथ में क्या करेंगे बेटा? शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन में, और रिएक्शन क्या होगी? ऊर्जा रिएक्शन होगी। क्लियर? तो क्या बना देगा? एथेन बनाएगा। क्या बनाएगा? एथेन। थोड़ा सेंस लगाओ, हमने मेथेन का क्लोरीनेशन किया तो मेथिल क्लोराइड बना, मेथेन का क्लोरीनेशन किया गया तो क्या बना? मेथिल क्लोराइड बना। तो बेटा क्या एथेन का क्लोरीनेशन करेंगे तो एथिल क्लोराइड नहीं बनेगा? प्रोपेन का करेंगे। बात समझ में आ गई बैठ? क्लियर? मतलब मेथेन का क्लोरीनेशन किया गया तो क्या बना? मेथिल क्लोराइड। और जब एथेन का करेंगे तो एथिल क्लोराइड। तो बेटा यहां पर बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? अब क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होगी इसके प्रेजेंटेशन में, है ना? जब होगा तो ये क्या होगा? इसमें से HCl निकल जाएगा।
जो HCl क्या होगा, निकल जाएगा। मतलब बेटा जो C2H4 ये H5 है, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये क्या बचेगा, C2H4 ही तो बचेगा। और ये Cl इसमें है ना, तो ये दोनों निकल नहीं जाएगा HCl। देखो HCl निकल गया, तो HCl निकलने पर क्या बचा बेटा, C2H4। तो C2H4 ये देखो बन गया, ये देखो बेटा। यहां तक समझ में आया, यहां तक आया कि नहीं आया। तो C2H4 चाहे बेटा देखो बॉन्डिंग फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे बनाओगे, बॉन्डिंग फॉर्म में करोगे तो ऐसे करोगे, अगर फॉर्मूले के तौर पे करोगे तो C2H4, चाहे बेटा ऐसे समझो, चाहे ये H डबल बॉन्ड और ये CH, ये ऐसे समझ लो, दोनों का मतलब एक ही है। C2 2 कार्बन हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन हो गया ना बेटा, बात समझ आई नहीं है। तो ये बन के तैयार हो गया एथिलीन, का नहीं बन के तैयार हो गया। इतना समझ में आया यहां तक। अब इसका क्या करना है, क्लोरीनेशन करें। फिर इसमें क्या होगा, देखिए बेटा यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है ना, यहां हाइड्रोजन कितने हैं 2, टोटल कितने हाइड्रोजन हो गए 4 हाइड्रोजन हो गए बेटा ना, क्लियर। कार्बन कितने बेटा 2, मतलब कुछ लेस नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फॉर्म में नहीं टूटेगा, एडिशन फॉर्म में जा रहा। मतलब ये क्या है बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड होने पर देखिए बेटा क्लोरीन हाइड्रोजन वहां कितने थे, 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन देखिए है कि नहीं है। कार्बन बेटा कितने थे, कार्बन कितने थे, 2 थे, ये देखिए 2 हैं, एक ये और एक ये हो गया आपका ना, एक ये हो गया, क्लियर। और क्लोरीन देखो बेटा ये ऐड हुआ ना, तो एक ये हो गया और एक ये। आ गई बात समझ में, बात समझ आ गई ना, क्लियर। अब क्या करेंगे, इसका एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो प्रेजेंटेशन रिएक्शन होगी, मीन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन होता है। क्या होता है, क्या होता है, डिहाइड्रोक्लोरिनेशन जब बेटा होगा तो इसमें इसका मतलब ये हो कि इसमें से क्या होगा, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl मतलब 2 HCl निकल जाएगा। 2 हाइड्रोजन और 2 Cl का मतलब -2 HCl, देखिए लगा है माइनस ना बेटा। इसका मतलब कि इसमें से इस कंपाउंड में से क्या होगा बेटा, 2 हाइड्रोजन निकलेगा और 2 Cl निकलेगा। तो ये ऐसे हम नहीं बोलेंगे, इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, -2 HCl। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन और 2 Cl इसमें से निकलेगा ना, निकलने के बाद जो शेष बेटा बचेगा वो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। यही तो बेटा हम लोग को बनाना था, मीथेन टू एसिटिलीन। तो इसको हम क्या एसिटिलीन लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा ना। अब ये क्वेश्चन कहा गया कि ईन सर जी आ रहा है, ईन आ रहा है और यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ आइन होना चाहिए। ये जनरल नेम है बेटा, ये क्या है, एसिटिलीन क्या है, जनरल नेम। थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ दिख रहा है बेटा, यहाँ दिख रहा है, देखिए बेटा जनरल नेम। अगर जैसे यहाँ पर नोट में समझिएगा बेटा, पहले समझिए बेटा फिर नोट करिएगा, समझो बेटा। जैसे हमने कहा C2H4 है बेटा, क्लियर। C2H4 का जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको बॉन्डिंग फॉर्म में H2C डबल बॉन्ड CH2 दोगे ना। इसको हम बोलते क्या है, एथिलीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथिलीन। बात को समझिएगा, ये है क्या बेटा, एथिलीन है, क्लियर। इसको क्या बोलेंगे, एथीन। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एथीन। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ होता है, 2 कार्बन के लिए एथ हो गया। बॉन्ड कौन सा बेटा, इन है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए इन हो जाएगा। अदर कुछ है नहीं है, तो ये एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एथीन। आ गई बात समझ में, मतलब एथिलीन को हम लोग एथीन कहते हैं, एथिलीन को एथीन, एथिलीन जनरल और एथीन IUPAC नेम, क्लियर। आ गई बात समझ में, थोड़ा यहाँ समझते हैं, दिख रहा है बेटा आप लोगों को, देखिएगा। अब आते हैं एसिटिलीन के पास, C2H2। बात समझ में आ गई ना, C2H2। अगर इसी को बॉन्डिंग फॉर्म में लिखेंगे तो HC ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्म में लिखेंगे, HC ट्रिपल बॉन्ड CH फॉर्म में लिखेंगे। बेटा देखिए कितने कार्बन है, जैसे C2H2 दिया है, उसको हम पहचानेंगे कैसे, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। देखिए ये देखिए आपको डायरेक्टली दिया गया ना ट्रिपल, अभी उसका रीजन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई बेटा ना। कार्बन देखिए बेटा कितने हैं, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए क्या होता है, एथ होता है, प्लस हो गया ना। बॉन्ड नेचर कौन सा बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है ना। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है, आइन होता है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन का एथाइन हो जाएगी। आ गई बात समझ में, इसको एथाइन भी कहते हैं और इसको जनरल नेम क्या हो जाएगा, एसिटिलीन। बात समझ आ गई। तो एसिटिलीन में जो इन आ रहा है इसको IUPAC नेम ये इसका नहीं है, क्लियर। IUPAC नेम एसिटिलीन का क्या होता है, एथाइन होता है। क्या होता है, एथाइन। जैसे भैया अभी पूछे कि हाँ डबल बॉन्ड लगाएं, ट्रिपल बॉन्ड लगाएं, कितने बॉन्ड लगाएं। देखो समझो बेटा, यहाँ दिख रहा है बेटा, रिएक्शन को नोट कर लिया है ना, रिएक्शन को नोट कर लिया नहीं किया, अभी नहीं किया, चलो एक बार कर लीजिएगा ना। देखिए बेटा, अब जैसे हमने
यहाँ पर कार्बन के साथ में कितने बॉन्ड होंगे, ये चीज मालूम होनी, यहाँ प्रेजेंट टाइम में है लेकिन मालूम होने चाहिए ये चीज हमको, है ना, क्योंकि बॉन्डिंग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बॉन्डिंग पर ही डिपेंड है। बॉन्डिंग का नॉलेज नहीं तो आप केमिस्ट्री नहीं मीन्स मैकेनिज्म और रिएक्शन से कुछ भी नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक में जाओगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की लेन देन होती है, क्लियर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, है ना। यहाँ पर जो होती है साझेदारी से काम चलती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्लियर, ध्यान दीजिए बेटा। जैसे हमने कहा ये कार्बन है और जैसे हमने कहा ये एसिटिलीन है, इसी की एग्जांपल देते हैं, एसिटिलीन है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है, अगर नॉलेज नहीं है तो हम HC डबल बॉन्ड CH भी कर सकते हैं, है ना। बट ये अगला हो गया HC, फिर ये ट्रिपल बॉन्ड और ये CH, अगला हो गया HC सिंगल बॉन्ड CH, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन नॉन ऑफ दीज, इनमें से बात समझ आ गई ना। अब जैसे कहा गया ये सही है एसिटिलीन का स्ट्रक्चर, ये सही है कि ये सही है, क्लियर। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, देखो बेटा यहाँ दिख रहा है बेटा, दिख रहा है ना, यहाँ पर क्लियर आ रही बेटा, नोट तो नहीं करना है आपको, नोट हो गई है ना। देखिए बेटा ये आ रहा है बेटा, अच्छा देखो बेटा ये चीज हो क्लियर हो गया ना। अब देखो बेटा कैसे कंफर्म करेंगे कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा। देखो ध्यान दो बेटा, ये जैसे ये SC का जिसका जिक्र किया गया, मैं इसकी बात करता हूं पहले, क्लियर। अब देखिए बेटा क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, ये भी देखिए, बात को समझिएगा बेटा। यहाँ पर अदर कुछ यहाँ पर स्ट्रक्चर में दिया नहीं गया है, तो यहाँ पर कार्बन के पास कितने होते हैं, कार्बन के पास कितने होते हैं बेटा बताइए। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6 होता है ना। तो देखेंगे इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2 और 2p2। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, अभी और टूटेगा ना, अभी किस में जाएगा फिर, 2p4 में टूटेगा, 2p4 में किस में टूटेगा, देख लो चेक कर लो, 1s2, 2s2, 2p2 ही जाएगा। और आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मतलब इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कैसे मालूम हुआ 4 इलेक्ट्रॉन? अभी देखिए आउटर मोस्ट में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 है, और सॉरी इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 2 है। देखो बेटा इनर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा प्रेजेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये आउटर मोस्ट सेल में देखो कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 4 इलेक्ट्रॉन है ना। आउटर मोस्ट सेल के S सब सेल में और P सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस प्रकार से कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो गए, 4 हो गए ना। तो इसको 8 में से ये देखिए -4, तो कितने इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं बेटा, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहे हैं ना। तो इसको ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा 8 कंप्लीट करने के लिए, जी सर। आगे बात समझे ना। तो यहाँ पर देखो कार्बन के पास कितने थे, 4 पहले से ही थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए, अब कितने हो गए, 6 हो गए। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए, इसे कितने चाहिए, दो चाहिए ना। लेकिन क्या है, अदर कुछ है नहीं, तो कंफर्म हो गया ये गलत है, क्लियर। अगले इसके पास चलते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, 4 पहले से थे, 5 हो गए, 6 हो गया, 7, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ा, मतलब क्या है, ये भी गलत है। इसके पास चलते हैं, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। कार्बन के पास पहले से कितने थे, 4 थे, अब कितने हो गए, 5, और 5, 6, 7, 8। मतलब कार्बन टू कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ना होते हुए कौन सा बॉन्ड होगा एसिटिलीन में, ट्रिपल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी बैलेंस होने के लिए, मीन्स ये अपना आउटलेट कंप्लीट करने के लिए। आगे बात समझे ना। ऐसे ही सभी के साथ करते हैं, ऐसा सभी के साथ होता है। बॉन्डिंग नेचर से हम लोग क्या करते हैं, उनको बैलेंस कर लेते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप लोग गलती क्या करते हो, जैसे हमने बनाया यहाँ पर ये चीज़ कर दिया, अब हमने ऐसा क्यों किया, अक्सर बुक्स में देखोगे बेटा ऐसे लिखा होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, लेकिन लिखने का सही तरीका बेटा ये है, क्योंकि कार्बन क्या करता है, डायरेक्ट कार्बन टू कार्बन बॉन्ड बनाता है, ना कि हाइड्रोजन कार्बन बनाएगा। बात समझ आ गई बेटा ना। इसलिए कार्बन को आगे की तरफ लिखेंगे, हाइड्रोजन को पीछे की तरफ। तो यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करने पर इसके फर्स्ट मींस इसके इनर मोस्ट सेल में मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, 2, और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना। आउटर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और इनर मोस्ट सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स को कुल इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। क्लियर, बात समझ आ गई। हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि कार्बन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कितने इसको चाहिए। बात समझ आ गई ना। तो यहाँ पर क्या है, एसिटिलीन के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है बेटा, आयन का, मीन्स ट्रिपल बॉन्ड का, मीन्स इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हम लोगों ने पढ़ा था अभी, एथाइन। इसका आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा, एथाइन। बात समझ में आ गई बेटा ना।
क्लियर हो गया ना, रिएक्शन समझ में आ गई ना। रिएक्शन एक बार जल्दी से एक बार हम लोग रफली देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलते हैं, मीन्स नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। मेथेन का क्लोरीनेशन किया गया, क्या बन गया बेटा, क्या बन गया बेटा, मेथिल क्लोराइड बन गया, CH3Cl बन गया। इस जो है इसके साथ जब रिएक्शन कराएगी शुष्क ईथर, ड्राई मतलब शुष्क, और ईथर मतलब है ना, सोडियम के प्रेजेंटेशन में और शुष्क ईथर के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हुए, और रिएक्शन क्या है, क्या ऊर्जी रिएक्शन है। क्या बन गया बेटा, एथेन, क्या बन गया। जब बेटा ये मेथेन का जो है क्लोरीनेशन किया गया, मेथिल क्लोराइड बन गया। समझने के लिए बेटा ध्यान दीजिएगा, मेथेन का क्लोरीनेशन किया गया, मेथिल क्लोराइड बन गया, तो एथेन का क्लोरीनेशन करेंगे, क्या बनेगा, एथिल क्लोराइड बनेगा। अब इसमें क्या करेंगे, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, इसमें से HCl निकल जाएगा। जैसे HCl बेटा इसमें से एक ये Cl एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, क्या बचेगा, C2H4 ही तो बचेगा, उठा के यहाँ लिख देंगे। ये है क्या, एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है। अब एथिलीन का क्या करते हैं बेटा, ध्यान देना, एथिलीन का आईयूपीएसी में एथीन होता है, क्या होता है, एथीन होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्या करेंगे, Cl2 के इसके प्रेजेंटेशन रिएक्शन होगी बेटा, तो क्या बनाएगा ये, देखो CH2Cl बनाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका डिहाइड्रोक्लोरिनेशन करते हैं तो मतलब 2HCl निकल जाएगा अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंटेशन में। जब ये निकल जाएगा इसमें से, और कैसे ब्रेक होता है हमने देखो यहाँ बताया था, क्लियर। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्लियर, एक Cl ये और Cl ये क्या हो जाए, निकल जाएगा, तो शेष बचेगा क्या, यही बचेगा आपका। तो ये बचा है क्या, ये है एसिटिलीन आपका। तो हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, मेथेन टू एसिटिलीन। अब बात समझ में आ गई, समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। नेम सभी के क्लियर है ना। ये क्या है, मेथेन है, नोट कर लीजिएगा, ये मेथेन हो गया, ये मेथिल क्लोराइड है, एथेन है, और ये एथिल क्लोराइड एथिलीन हो गया। फिर ये आपका मेजर कंपाउंड बन के तैयार हो गया एसिटिलीन। समझ में आ गया ना, कुछ नोट तो नहीं करना इसमें, समझ में आ गया ना, रफ कर दिया जाए। चलिए घर पर आप लोग पढ़ते हो बेटा, स्कूल अभी कितने लोग जाते हैं इसमें, कल जाना है बस, नहीं जाएंगे। अच्छा, अब घर पर स्टडी करो बेटा अच्छे से, घर पर ही पढ़ो, समझे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर, घर पर पढ़ो। तो ठंडी की समय चल रहा, बढ़िया से पढ़ के पढ़ो बेटा, जाइए हमें निकल तो नहीं। अब एक चीज़ याद आ गया यहाँ पर, क्लोरीनेशन की अगर रिएक्शंस की बात आएगी तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा जिक्र कर देते हैं। X2 हाइलोजिनेशन फॉर्म में, हाइलोजिनेशन की एक रिएक्शन में यहाँ आपको बताऊंगा, क्योंकि जिक्र वहाँ पर आया था, अगर ये कभी किसी लेक्चर में बताया गया था, किसी लेक्चर में बता दिया गया था, बट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कैसे क्या होता है यहाँ पर, क्लियर। बोल दो बेटा, उस क्लास में बैठे तब तक, है ना। देखो बेटा, ये हाइलोजिनेशन रिएक्शन में टूटेगा, किस क्या हो जाएगा बेटा, हाइलोजिनेशन, बात समझ आ गई बेटा ना, क्लियर। हाइलोजिनेशन की जब बात आएगी, अब हाइलोजिनेशन में कई साथ, जैसे ये X2 क्या है, तो X2 में Cl2 के साथ, या Br2 के साथ, या I2 के साथ, या F2 के साथ, डाई हाइड्रोजन। बात समझ आ गई ना, दिख रहा है, क्लियर आ रहा है बेटा ना, कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ आ गई बेटा ना। हाइलोजिनेशन में यहाँ पर मैं एक का जिक्र करूंगा, क्लोरीनेशन का। किसका जिक्र करेंगे, क्लोरीनेशन का। तो ये आपका हो जाएगा बेटा एक क्लोरीनेशन, किसका बेटा, क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन के यहाँ पर एक दो स्टेप में, जैसे बेटा किसी ने जिक्र किया था उस दिन कार्बन टेट्राक्लोराइड का, किसी ने किया था, है ना। तो क्लोरीनेशन करने पर ही लास्ट में हम लोग क्या बना लेते हैं बेटा, CCl4 बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्या बनाते हैं, CCl4 है क्या बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। या रटना नहीं बेटा, क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट रटना नहीं बल्कि समझना है, एक एक पॉइंट को बेटा दिलो दिमाग पे सेट कर लो। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये है क्या मेरे लाल, ये पायरीन है। क्या है, जब बिजली से कहीं आग वाग लग जाती है ना, यूज किया जाता है। बात समझ आ गई ना, क्लियर। तो ये इसी को, इसका अदर नेम क्या है, कार्बन टेट्रा, बोलो बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पायरीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आगे बात समझ बेटा ना। तो यहाँ पर हमने कहा बेटा हाइलोजिनेशन में ये एटॉमिसिटी फॉर्म में यहाँ पर लगा हुआ है। X2 का मतलब ये एटॉमिसिटी फॉर्म में द्विपरमाणुकता को शो कर रहा है। आगे बात ना, यहाँ परमाणु कितने बेटा हाइड्रोजन के, 2 है ना, तो इसको बोलेंगे द्विपरमाणुकता, मतलब एटॉमिसिटी फॉर्म में। किस फॉर्म में है, एटॉमिसिटी फॉर्म में है। तो बेटा जब इसमें से X2 में हम Cl2 का जिक्र करेंगे तो ये रिएक्शन होगी क्लोरीनेशन, इसके साथ होगा तो ब्रोमिनेशन, इसके साथ होगा तो आयोडीनेशन। बात समझ आ गई, क्लोरीनीकरण, ब्रोमीकरण, आयोडीनीकरण, क्लियर हो गई बात ना। तो बेटा जब क्लोरीनेशन की बात आती है तो लास्ट स्टेप में हम लोग क्लोरीनेशन के तहत लास्ट में हम लोग बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं बेटा,
कार्बन टेट्राक्लोराइड बना लेते हैं। बात समझ में आ गई ना? हम लोग पाएंगे। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पायरीन के नाम, जिसका यूज कहाँ किया जाता है? बात समझ आ गई ना? क्लियर? अब देखिए बेटा, लेकिन ये कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बनाते हैं क्लोरीनेशन के थ्रू? यहाँ पर एक स्टेप बेटा एक माइंड में सेट कर लीजिए बेटा, स्टेप बाय स्टेप कितने हाइड्रोजन बेटा मेथेन का क्लोरीनेशन करेंगे, मतलब बेटा CH4 इसका है बेटा, मेथेन का फॉर्मूला लाल CH4 गया। अब इसका क्लोरीनेशन करेंगे तो कितने इसके हाइड्रोजन नंबर पर, किसी भी कंपाउंड को स्टार्टिंग में हेडिंग से समझ लेना चाहिए कि रिएक्शन किस टाइप की कैसे होने वाली है। क्लियर? हमने कहा क्लोरीनेशन होगा मेथेन का, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने पर, और किसका होगा क्लोरीनेशन? मेथेन का। तो मेथेन में किसके साथ होगा, मीन्स किसको रिप्लेस करेगा क्लोरीन? हाइड्रोजन को करेगा। तो हाइड्रोजन नंबर यहाँ बेटा कितने हैं? 4 हैं। मतलब ये चारों हाइड्रोजन को क्या करेगा क्लोरीन बेचारा, ये रिप्लेस कर देगी। क्या? स्टेप बाय स्टेप प्रतिस्थापित कर देगा, हटा देगा, है ना? तो लास्ट में बचेगा क्या, मतलब जहां पर ये हाइड्रोजन है वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, वहां पर Cl4 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा बेटा, देखो CCl4 ही तो बनेगा। बट कैसे होगा ये, बट कैसे होगा ये देखिए ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये रिएक्शन होती है। या 400 या कहीं कहीं रिएक्शन बेटा गिब्स के ऊपर क्या करते हैं, 450 डिग्री सेल्सियस का जिक्र कर देते हैं, है ना? आप लिख सकते हैं सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, मतलब मेथेन का क्लोरीनेशन जो किया जाता है वो सनलाइट के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन। कैसे होती है रिएक्शन, आइए देखते हैं बेटा हम लोग। इतनी बात समझ में आ गई ना, माइंड में सेट हो गई बात ना? क्लोरीनेशन लास्ट में हम लोग मेजर कंपाउंड बनाते हैं क्या बेटा, कार्बन टेट्रा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पायरीन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, पायरीन के नाम से जानते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझिए, जैसे कहा गया CH4 है, एक स्टेप समझेंगे बेटा, सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। एक स्टेप समझेंगे, सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे। बात समझ आएगी बेटा ना? तो जब CH4 का जिक्र होता है, अब किसके साथ रिएक्शन करेंगे, Cl2। किसके साथ करेंगे, Cl2 के साथ होगा ना। और जब Cl2 के साथ होगा तो होगा क्या, होगा क्या बेटा, बात समझिएगा इस चीज को। क्लियर? तो इसमें क्या है, देखिए बेटा यहाँ लास्ट स्टेप देख लो बस जल्दी से, सनलाइट प्रेजेंट। ठीक है, सनलाइट में होगा तो बेटा वही होगा, -HCl निकल जाएगा। जब -HCl निकल जाएगा बेटा ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपका CH3Cl। क्या हो जाएगा, CH3Cl। और जो CH3 जो आपने बनाया इसको चाहे यहाँ ना लिखो तो यहाँ पर कर दो, क्या मीन्स इसके प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा बेटा, HCl हो जाएगा, HCl हो जाएगा। यहाँ गिब्स के ऊपर लिखेंगे तो माइनस फॉर्म में HCl को लिखेंगे और गिब्स के बाद लिखेंगे तो प्लस फॉर्म में। ये बात समझ आ गई ना? जब गिब्स के ऊपर जिक्र करते हैं तो किस फॉर्म में लिखा जाता है, माइनस फॉर्म में करेंगे। जब गिब्स के बाद लिखते बेटा तो प्लस फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर? अब करते क्या है, ये जो मेथिल क्लोराइड आपने बनाया है बेटा ना, इस मेथिल क्लोराइड को क्या करेंगे, CH3Cl और प्लस फिर Cl2, सेम वैसे ही होगा। प्रेजेंटेशन किसकी होगी बेटा, ये सनलाइट प्रेजेंटेशन। क्लियर? बात समझ आ गई? सेम वैसे ही होगा। क्या बनेगा बेटा, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये जो आपने बनाया है, क्लियर आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर आ रहा है बेटा, समझ आ रहा है? फिर क्या है बेटा, ये देखिए CH2, फिर ये जो बनाया आपने, क्या बनाया, CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर क्या हो जाएगा, सनलाइट प्रेजेंटेशन। फिर क्या समझ जाएगा बेटा? क्लियर? क्या बन जाएगा, CHCl3 प्लस HCl। फिर ये जो बनाया है आपने, लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, CHCl3 प्लस Cl2, सेम सनलाइट प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हो रही ना, तो क्या बना देखो बेटा, CCl4 प्लस HCl बना कि नहीं बना बेटा, है ना? हुआ क्या रिएक्शन में, मेथेन में प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, Cl रिप्लेस कर देगा, तो ये Cl निकल जाएगा और एक Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा, बनाएगा क्या, मेथिल क्लोराइड बना लेगा। क्या बना लेगा, मेथिल क्लोराइड। बात को समझिएगा, ये जो बनाया है फिर इसका क्लोरीनेशन करते हैं, फिर इसमें एक Cl जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। मतलब इसमें रिएक्शन में हो क्या रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है, Cl हाइड्रोजन निकल रहा है, Cl मतलब हाइड्रोजन क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और क्लोरीन क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्लोरीन बढ़ रहा है और हाइड्रोजन घट रहा है। तो यही तो रहा बेटा। यहाँ देखो कितने हाइड्रोजन हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, बात समझ आ गया ना? यहाँ क्लोरीन कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, यहाँ कितने हैं, बात समझ आ गई ना? तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हाइड्रोजन स्टेप बाय स्टेप कम होता जा रहा है और क्लोरीन स्टेप बाय स्टेप, तो ये मीन्स रिलेस कौन कर रहा है हाइड्रोजन को, क्लोरीन एटम प्रतिस्थापित कौन कर रहा है। बात समझ आ गई ना? बात समझ आ गई बेटा ना? तो देखिए बेटा ये सेम वही कंडीशन ये बन गया ना। फिर ये जो हमने बनाया है, फिर इसमें से क्या करेंगे, क्लोरीनेशन करने पर एक यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन, और लेकिन मतलब एक Cl क्या करता है, 2 Cl होते हैं, एक Cl जाके जुड़ जाता है और दूसरा Cl HCl को लेके बाहर चला आता है। और तो ये देखो यहाँ पर इंडिकेट कर दिया गया। क्लियर? सेम ऐसे ही इसके साथ क्लोरोफॉर्म के साथ हुआ,
है ना, फिर लास्ट में कार्बन टेट्राक्लोराइड बन के तैयार हो गया। इसका नाम क्या बेटा, मेथेन है। क्या नाम बेटा, मेथेन हो गया। और ये क्या बेटा, मेथिल क्लोराइड। क्या बेटा, मेथिल क्लोराइड, क्लोरोमेथेन भी बोलते हैं ना। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आप पढ़ लो, क्लोरोफॉर्म। हमने इसको पढ़ाया बेटा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। क्लोरोफॉर्म इसको कहते हैं क्या है, ट्राइक्लोरोमेथेन्स, हाँ ट्राइक्लोरोमेथेन। अगर वहाँ पूछा गया तो मेथेन के क्लोरीनेशन से बनाइए, तब आप देंगे। अगर वहाँ कह दिया कि एसीटोन या एथिल अल्कोहल से, तब आप उसका जिक्र करेंगे, है ना। वो वहाँ बताएगा कि किससे बनाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन, इसको हम लोग क्लोरोफॉर्म को क्या कह सकते हैं, ट्राइक्लोरोमेथेन के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आ गई। ये जो क्लोरोफॉर्म बनाया गया है, इस क्लोरोफॉर्म का क्या कर दिया गया है, देखो बेटा, फिर इसका क्लोरीनेशन किया गया। तो इसमें जो एक हाइड्रोजन शेष बचा था, ये देखो, ये भी हाइड्रोजन क्या करता है, Cl लेके बाहर निकल जाता है, ये देखो। और फिर बचा क्या है, CCl4। यही क्या है बेटा, पायरीन। क्या है, पायरीन। पायरीन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हैं बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड किसे कहते हैं बेटा, CCl4 मीन्स किसे बोलते बेटा, पायरीन। आ गई बात समझ बेटा। कैसे बना, मेथेन के क्लोरीनेशन से बना। कैसे बना, बात समझ में आ गई ना, समझ में आ गई बेटा ना। नोट कर लो बेटा जल्दी से। हो गया। हो गया बेटा, रिएक्शन याद हो गई होगी, नहीं याद हुआ, थोड़ी याद हो गई सर। थोड़ी थोड़ी याद हुई। ये कैसे थोड़ी थोड़ी कैसे याद होगा, जल्दी करो, एक और पढ़ना है, भी बता दिया है सर। इसको क्या बोलेंगे सर, हैं, सेकंड वाली को, ये सेकंड वाली, ये सर, ये सेकंड वाली। ये बोल सकते हो, N2 लगे, एथिलीन डाइक्लोराइड में बोल सकते हो इसको, एथिलीन डाइक्लोराइड में जा सकते हो, एथिलीन डाइक्लोराइड, हाँ, या डाइक्लोरो करके बोल, ठीक है ना, इंडिकेट कर सकते हो बेटा यहाँ पर। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेन है क्लोरोफॉर्म, है ना। इसको आप स्टेप वाइज में तोड़ सकते हो, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, और बेटा ये तीसरा स्टेप, और लास्ट ये चौथा स्टेप। बात समझ आ गई ना, है ना। एथिलीन टू ग्लाइकॉल, अगला लिखो, एथिलीन टू एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन टू एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन टू एथिलीन ग्लाइकॉल। बात समझ आ गई ना, मतलब एथिलीन से आपको क्या बनाना है बताइए, एथिलीन ग्लाइकॉल। क्लियर, बात समझ आ गई बेटा ना, ध्यान दीजिएगा। नोट कर लिया ना ये सारी चीजें। बस लास्ट है थोड़ा सा, समझ आ रहा है कि वो कर ही रहे हो, हैं? क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया बेटा ना। क्या बना, क्या है बेटा क्वेश्चन हमारा अगला, एथिलीन टू एथिलीन टू एथिलीन ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल। देखो बेटा कैसे, पहले समझ लो, इसमें करना कुछ नहीं, डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली समझ में आ रहा है ना। क्लियर, करना क्या, एथिलीन का फॉर्मूला आप देंगे आप, क्या हो जाएगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, फिर इसका H2 के साथ और ये ऑक्सीडेशन। सर इसके पूछेगा सर, हाँ कौन सा, ये एथिलीन टू ग्लाइकॉल, ये एथिलीन टू मतलब, हाँ एथिलीन ग्लाइकॉल, या भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे प्राप्त करेंगे, एथिलीन ग्लाइकॉल कैसे प्राप्त करेंगे। या हो सकता है क्वेश्चंस में ये चीज़ दिया हो, बीच में छोड़ दिया गया हो, तब क्या करोगे। क्लियर, तो इसमें करते क्या है, एक्वस फॉर्म में लिया जाता है। किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, क्या, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। क्लियर,
अब होगा क्या, डायरेक्टली देखिए इसमें एडिशन फॉर्म में रिएक्शन कर दो तो हो गई, इसको डबल बॉन्ड तोड़ देना। ये क्या करना है, इसमें जोड़ देना, जोड़ने के बाद ये दोनों ऑक्सीजन जोड़ देना, हो जाएगी। ये आपका ऑक्सीजन के साथ करा देते हैं, करा दो रिएक्शन, एडिशन फॉर्म में है। अब कुछ करना नहीं, इसमें सारी चीज़ एडिशन फॉर्म में टूटेगी। हाँ कर लो, कुछ होगा इसमें। डायरेक्टली करना क्या है, CH2 करके अपना एक ऑक्सीजन के साथ यहाँ तोड़ दो, मतलब H2C सिंगल बॉन्ड CH2 और ये OH और ये OH। कैसे बना, क्लियर हो गया ना। 4 हाइड्रोजन ये थे ऊपर और 2 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, है ना, ऑक्सीजन को लेके। नहीं बात समझ में आई, 4 हाइड्रोजन हो गए क्लियर, और ये 6 हाइड्रोजन हो गए, 2 ये 4 ये और 6 हो गए, एक ऑक्सीजन क्लियर, है ना। नहीं बात समझ में आई, समझ में। ये है क्या, ये है क्या, एथेन -1,2 डाइऑल है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, क्लियर। और ये क्या है, एथिलीन क्या है, इसी का आईपीएसी नेम क्या हो जाएगा, एथीन। कैसे हो जाएगा, कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ, बॉन्ड नेचर डबल के लिए इन, इंप्लाइज दैट फॉर्म में क्या हो जाएगा, एथीन। क्या हो जाएगा, एथीन। बात समझ आ गई ना, क्लियर। KMnO4 के प्रेजेंटेशन में रिएक्शन हुई, क्या बन के तैयार हो गया है, एथिलीन ग्लाइकॉल। इसी स्ट्रक्चर को क्या हम ऐसे नहीं दे सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, HH और ये बेटा ये HH, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है ना। ये देखो, बात को समझना है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर आप ऐसे दे सकते हो यहाँ पर, यहाँ हमने तोड़ के सब दिखा दिया यहाँ पर। बात समझ आ गई ना बेटा, इसका तो हम करके यहीं पर साइड में दे दीजिएगा समझने के लिए। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा, क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा, एक क्वेश्चन को आप तक पहुँचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके बेटा पढ़िए बेटा, आप लोग समझिए, नोट कर लो बेटा जल्दी। बस कंप्लीट कर लिया, नहीं कर लिया। CPMT का फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं इसमें, CPMT का मतलब नीट का कोई फॉर्म भर रहा है क्या, अच्छा चलिए ठीक है। ये बात समझ आ गई ना, नोट कर लिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये सारी चीज़ समझ आ गई ना, क्लियर। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बट नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्लासेस लेने के लिए बेटा और चीज़ ध्यान दीजिएगा, ऑफलाइन क्लासेस जो नहीं ले सकते, ऑनलाइन क्लासेस जो है ना, उन तक बेटा चैनल को शेयर कीजिए। और वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन बेटा आप तक पहुंचाया जा रहा है। माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके पेपर कलम लेके पढ़ के बैठिए, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके, मैं फिर कह रहा हूँ, आप स्टडी कीजिए। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आता है कमेंट्स थोड़ा बेशक बेहिचक बेदर्द होकर बेटा कह सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए आप लोग, ओके। ऐसे ही वेरी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड के क्वेश्चन की तरफ। बेस्ट ऑफ लक मेरे लाल।